नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं जराइम की दुनिया की कहानी। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको राजस्थान के एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर की कहानी बताने जा रहे हैं। एक वक्त जिसके नाम तक से राजस्थान पुलिस के पसीने तक छूट जाते थे और दूसरे विरोधी गैंग तो उससे पंगा लेना ही नहीं चाहते थे। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने राजस्थान के कोटा, अजमेर, जयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा जैसे शहरों में एक दशक तक अपने अपराध से दहशत फैलाया। एक ऐसा खतरनाक गैंगस्टर जिसके ऊपर हत्या के प्रयास, लूट और डकैती के कुल 50 से ज्यादा मामले दर्ज थे। लेकिन कहते हैं कि जराइम की दुनिया में चलाई गई एक एक गोली एक न एक दिन वापस लौटकर जरूर आती है। और इस गैंगस्टर की मौत ऐसी हुई कि जराइम की दुनिया में यह हत्याकांड एक इबारत लिख गया। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर भानु प्रताप सिंह की, जिसे उसके विरोधियों ने उस वक्त मौत के घाट उतार डाला जब उसे पुलिस वैन में उदयपुर की जेल से कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन कौन थे उसके हत्यारे? जब वो इतना बड़ा गैंगस्टर था, पुलिस भी उसके नाम से हिचकिचाती थी, तो उसे इतनी आसानी से कैसे मार दिया गया, बताएंगे आपको। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, हम किसी भी तरह के अपराध का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाते हैं। ये कहानी है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे ठाकुर भानु प्रताप सिंह की। कुख्यात गैंगस्टर भानु प्रताप सिंह की एक जमाने में राजस्थान के अपराध जगत में तूती बोला करती थी। जुर्म की दुनिया में कहा जाता है कि बिना किसी वजह के किसी भी वारदात को अंजाम नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी जराइम की दुनिया में देश भर में कई ऐसे गैंगस्टर पैदा हुए जो या तो मार दिए गए या फिर जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। उन्हीं में से एक था भानु प्रताप सिंह। राजस्थान के कोटा जिले का कुख्यात गैंगस्टर भानु प्रताप बहुत ही कम उम्र में पूरे शहर में आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। भानु प्रताप सिंह के ऊपर बहुत ही कम समय में हत्या, डकैती और लूट के करीब 50 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। भानु प्रताप सिंह की गैंग कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा में सक्रिय थी और कहा जाता है कि यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली के अपराधियों से भी इस गैंग के तार जुड़े हुए थे। जुर्म की दुनिया में भानु प्रताप जितनी तेजी से ऊपर जा रहा था, उतनी ही तेजी से उसके दुश्मन बनते जा रहे थे। और फिर देखते ही देखते भानु प्रताप की गैंग और उसके प्रतिद्वंदी राजू जोशी गैंग के बीच आए दिन गैंग वॉर शुरू होने लगी। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में टिल्लू और गोगी गैंग के बीच गैंग वॉर आए दिन देखने को मिलती है। और इस वर्चस्व की लड़ाई में लाशें गिरने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। लेकिन इन सब के बाद भी भानु प्रताप ने पूरे 10 साल तक अपना दबदबा कायम रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। साल 2009 में भानु प्रताप ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जितेंद्र सिंह और कुख्यात गैंगस्टर शिवराज सिंह के भाई ब्रजेश सिंह की हत्या कर दी। और इस हत्या का बदला लेने के लिए जितेंद्र सिंह के भाई सूरज सिंह ने गैंगस्टर शिवराज सिंह के साथ हाथ मिलाकर भानु प्रताप सिंह को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। जितेंद्र सिंह के भाई सूरज सिंह और ब्रजेश सिंह के भाई गैंगस्टर शिवराज ने भानु प्रताप की हत्या करने की साजिश जिस तरह से रची, उसे गुनाह के दुनिया में एक अलग तरह की इबारत लिखती है। और बाद में वैसे ही पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कहलों की भी हत्या की गई थी। ठाकुर जितेंद्र सिंह और ब्रजेश सिंह की हत्या के बाद करीब 21 महीने जेल में रहने के बाद भानु प्रताप सिंह को 19 अप्रैल 2011 की रात को उदयपुर सेंट्रल जेल से झालावाड़ कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में बिजोलिया इलाके में मेनाल के पास कई गाड़ियों में आए गैंगस्टर सूरज सिंह और शिवराज सिंह ने अपने 16 साथियों के साथ भानु प्रताप को लेकर जा रही पुलिस वैन को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद पुलिस वैन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद सूरज सिंह और शिवराज सिंह ने अपने 16 साथियों के साथ मिलकर अंधाधुंध वैन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें कुख्यात गैंगस्टर भानु प्रताप सिंह की मौके पर मौत हो गई। उसका पूरा शरीर छलनी हो गया। भानु प्रताप सिंह के साथ इस घटना में 2 पुलिस कमांडो की भी जान चली गई थी, जबकि कई पुलिस के जवान घायल हो गए थे। लेकिन जिस तरह से कुख्यात गैंगस्टर भानु प्रताप की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई थी, जिसके बाद पुलिस के ऊपर भी कई तरह से सवालिया निशान खड़े होने लगे। और फिर शुरू हुआ गैंगस्टर सूरज सिंह और शिवराज सिंह की तलाशी का अभियान। और आखिरकार पुलिस ने शिवराज समेत घटना में शामिल 15 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन सूरज सिंह पुलिस की पकड़ से बाहर था। भानु प्रताप की हत्या करने के बाद सूरज सिंह राजस्थान छोड़कर फरार हो गया और फरारी के दौरान यूपी के आगरा, मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर, भिंड में जाकर करीब 1 साल तक छिपता रहा और आखिरकार किसी साथी के साथ मिलकर अपना एक नया ठिकाना यूपी के आगरा को बनाया।
आगरा पहुंचने के बाद उसने वहां पर एक ठेकेदार के यहाँ पर नौकरी करनी शुरू कर दी और फिर अपना काम धंधा शुरू कर दिया। और इस दौरान वो अपने परिवार वालों के संपर्क में भी धीरे धीरे आने लगा। हालांकि पुलिस लंबे वक्त से सूरज सिंह की तलाश कर रही थी और फिर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर इनाम रख दिया। साल 2016 में सूरज सिंह की मुलाकात राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंदपाल गैंग से हुई और फिर सूरज एटीएस की नजरों में आ गया और वो यूपी के आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे राजस्थान के भीलवाड़ा पुलिस को सौंप दिया गया। कहा जाता है कि गैंगस्टर भानु प्रताप की हत्या के बाद हिस्ट्री शीटर बदमाश रणवीर चौधरी ने उसकी गैंग की कमान संभाल ली और इस मामले में करीब 12 साल गुजर जाने के बाद कोटा पुलिस ने गैंगस्टर सुमेर सिंह को भी गिरफ्तार किया है, जो इस मामले में भानु प्रताप सिंह का साथी था। जितेंद्र सिंह और ब्रजेश सिंह की हत्या में उसका भी नाम था। खैर जो भी हो, जराइम की दुनिया में सिर्फ मौत का खूनी खेल होता है। ये गैंगस्टर एक दूसरे को मारने पर आमादा रहते हैं, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उनकी गोली से निकली हुई एक एक गोली एक दिन वापस लौटकर जरूर आती है और उनका अंजाम वही होता है, जैसा गैंगस्टर भानु प्रताप का हुआ। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप किसी और गैंगस्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर हमें डीएम करके बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।